गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की। राकेश पासवान के शव के साथ दलित सेना के समर्थक घूम रहे हैं। इस दौरान दर्जनों दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। उपद्रवी गाड़ियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से हुजूम यहां पर लोगों का नजर आ रहा है, आक्रोश लोगों का नजर आ रहा है और पुलिस टीम पर भी हमला किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त किया है और उपद्रवी लगातार गाड़ी को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालात फिलहाल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, लेकिन पुलिस की टीम पर भी हमला हुआ है। ऐसे में लगातार पुलिस की टीम वहां पर गश्त कर रही है, लेकिन हालात नियंत्रण में नजर यहां पर नहीं आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर सामानों की तोड़फोड़ की जा रही है और इस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो लालगंज की तस्वीर है। भीम आर्मी के नेता हैं थे राकेश पासवान, जिनकी हत्या हुई और हत्या के बाद से जमकर बवाल की तस्वीर सामने आई है, जहां उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया है। वज्रवाहन समेत 2 से 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है। साथ ही आसपास के जो सामान है उसे भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात की शव को साथ में लेकर के दलित सेना के समर्थक लगातार घूम रहे हैं। तो हत्या के बाद से बवाल है। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दलित नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद से बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए कैसे तोड़फोड़ लगातार की जा रही है और लोगों का हुजूम यहां पर जुटा हुआ है। लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी की बात को लेकर के लगातार इनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो हाजीपुर के लालगंज की ये तस्वीर देखिए कैसे हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि पुलिस की टीम लगातार हालात को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अपराधियों ने दलित नेता राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के पंचदमिया गांव की है। बताया जा रहा है कि राकेश पासवान शाम में अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, तभी 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे। एक अपराधी ने राकेश को पैर छूकर प्रणाम किया। दूसरे अपराधी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आनंद फानन में राकेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर मृत घोषित कर दिया था। राकेश पासवान की बात करें तो भीम आर्मी का सक्रिय नेता वो थे और जिला स्तर पर उनकी पहचान दलित नेता के तौर पर थी। फिलहाल घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर देखिए, दलित सेना के नेता की गोली मारकर हत्या के बाद से बवाल देखने को मिल रहा है। तो शव को साथ में लेकर के लगातार प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रफुल्ल, हत्या के बाद से जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों का भारी हुजूम यहां पर जुटा हुआ है। फिलहाल स्थिति वहां किस तरीके की नजर आ रही राकेश पासवान की हत्या के बाद से? जी देखिए, स्थिति जो है वो बिल्कुल तनावपूर्ण है और थाने में जो गाड़ी लगी थी उस पर उपद्रवियों ने निशाना बनाया। हालांकि एसडीपीओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए 2 राउंड के आसपास फायरिंग की गई, जिसके बाद से लोग उसको भगाया जा रहा है। और एसडीपीओ ने साथ ही ये भी कहा कि जो शव था, जिसको शव यात्रा लेकर निकले थे, उस शव को दाह संस्कार के लिए पहुंचा दिया गया। लेकिन उसके बाद भीड़ में शामिल करीब सैकड़ों की संख्या में जो उपद्रवी है वो जगह जगह पे जाके उपद्रव मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है। जो बड़ी आला पदाधिकारी हैं पुलिस के, वो घटनास्थल पे हैं, कैंप कर रहे हैं। लालगंज बाजार में स्थिति जो है, पूरा बाजार मार्केट जो बंद है। मैं बात करूं तो लालगंज हाजीपुर पथ जो है वो भी पथ जो है बिल्कुल सूना पड़ा है। गाड़ियों का आवागमन जो है वो बिल्कुल बंद है। स्थिति तो अभी हालात जो है वो बिल्कुल तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिन अपराधियों ने गोली चलाई, क्या उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई उनके ऊपर कुछ हो पाई है अब तक? ये अभी तक देखिए, कल शाम की ये घटना है। उसके बाद से जिस तरह से समर्थकों ने हंगामा किया, शव को सदर अस्पताल से लेकर लालगंज चले गए, उसके बाद से पुलिस जो है वो विधि व्यवस्था को बनाए रखने में और हालात को नियंत्रित करने में ही लगी हुई है। तो अपराधियों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस जो है वो एक टीम तैयार की गई है, गठन किया गया है। लेकिन पहले जो प्राथमिकता के तौर पे ये है कि मामले को शांत कराया जाए और पुलिस उसी काम में लगी हुई है कि किसी तरह से जो हंगामा है, जो बवाल हो रहा है, उसको किसी तरह से शांत कराया जाए। पहले जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल आपका। तो हत्या के बाद से बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस हत्या के बाद से अब सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है।
चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। आक्रोश तो है ही ना लोगों में। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कोई कितनी हत्याओं का इंतजार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, और यकीनन उसमें जिस तरीके से राकेश की भी हत्या वहाँ पे की गई है, दरवाजे पर आकर गोली सामने से मार देना, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों के मन से भय, खौफ पूरी तरीके से निकल चुका है। और उसका कारण भी है भैया, शासन प्रशासन का संरक्षण इन लोगों को मिलता है, अपराधियों को नहीं तो संभव है दिन दहाड़े इस तरीके से खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे देना। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है भाई। हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखने की सुझाव देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जरूरी है उनसे सीखें। और चलिए इस बीच मधुबनी से बड़ी खबर है, जहां पर एसएसबी और नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि 24 लाख का ब्राउन शुगर यहां से पकड़ा गया है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप भी जब्त किया गया है। साथ ही नींद की गोली समेत नशीला पदार्थ टीम ने बरामद किया है। करीब 2 लाख नेपाली मुद्रा भी बरामद किया गया है। 3 युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जयनगर में भारत नेपाल की सीमा पर एसएसबी और नारकोटिक्स विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और बेतनौर गांव से करीब 24 लाख का ब्राउन शुगर जब्त किया। साथ ही कोडेन युक्त कफ सिरप, नींद की गोली समेत अन्य नशे के रूप में प्रयोग होने वाली दवाओं को बरामद किया है। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्राउन शुगर जो है 237 ग्राम के आसपास की बरामदगी है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 30 लाख का है। देसी कट्टा जो है 2 बरामद की गई है। इसके अलावा कारतूस, देसी जो है जिंदा कारतूस 3 बरामद हुआ है। भारतीय मुद्रा 4187 रुपये की बरामदगी की गई है और नेपाली मुद्रा जो है 1,73,870 रुपये की बरामदगी हुई है। उसके अलावा जो NDPS प्रतिबंधित कैप्सूल होता है, टेबलेट होता है, वो 3,350 पीस की बरामदगी की गई है। चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं झारखंड की खबर पर। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जमीन घोटाले मामले में रांची सहित करीब 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और इस दौरान 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो कल रांची सहित 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। ईडी ने झारखंड के साथ ही बिहार और बंगाल में भी कार्रवाई की थी। छापेमारी में मिले सबूतों और जब्त दस्तावेजों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें बड़गाई अंचल के सीआई बानू प्रताप, रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन अफसर अली, जमीन कारोबारी इम्तियाज अली, जमीन कारोबारी तलहा खान उर्फ सन्नी, जमीन कारोबारी फैयाज खान और जमीन कारोबारी मोहम्मद सद्दाम के साथ प्रदीप बागची शामिल हैं। तो झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है और इस मामले में कई ठिकानों पर लगातार कई जगह पर कार्रवाइयां होती रही और कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जाती रही और इससे में कई बड़े लोगों के भी जो नाम है वो सामने आया है। तो आइए इसके साथ बड़गाई सीओ सीआई पर भी छापेमारी की गई और आईएएस अधिकारी छवि रंजन से लेकर बड़गाई के सीओ और सीआई इस जांच के केंद्र बिंदु में रहे हैं। जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी अधिकारियों के हाथ लगे हैं। इस जांच के बाद अधिकारी वर्ग में खलबली है। ईडी की जांच की जानकारी दे रहे हैं रांची से न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में सरकारी बाबुओं पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से बात करें तो झारखंड में लगातार, चाहे वो आईएएस अधिकारी हों, अंचल के अधिकारी हों, बड़े ऐसे अधिकारी हों जिनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से है, लगातार ईडी की जांच चल रही है। गुरुवार को भी आईएएस अधिकारी छवि रंजन से लेकर बड़गाई के सीओ और सीआई की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से ईडी ने पूछताछ की है और जो कागजात हाथ लगे हैं उससे ये स्पष्ट है कि किस तरह से झारखंड में ज़मीन की रजिस्ट्री और ज़मीन के खेल में ऐसे अधिकारियों की कितनी बड़ी भूमिका रही है। जो सीआई है बड़गाई के, उनके घर से जो ज़मीन के डीड मिले हैं, ज़मीन के जो कागजात मिले हैं और जितनी संख्या में मिले हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से गलत कागजात के आधार पर ज़मीन की खरीद बिक्री होती रही
और इन सारी चीज़ों में जो डीसी की भूमिका होती है, जिस तरह से जो डीसी के नोटिंग्स रहे हैं, उसके आधार पर जो आईएएस अधिकारी और पूर्व के रांची के डीसी छवि रंजन की बात करें, उनकी संलिप्तता को लेकर जांच की जा रही है। कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे ये साबित होता है कि चाहे वो सेना की ज़मीन की बात कर लें, लोगों की ज़मीन की बात कर लें, उसके खेल के लिए जो कोलकाता से कागज़ों का जो खेल हुआ है, जो फर्जी तरीके से जो कागजात बनाए गए हैं, उसके आधार पर एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का जो है कहीं ना कहीं बात सामने आती है। इसके अलावा भी जो हास्यास्पद बात यह भी है कि पहले से ही जो सूत्र बताते हैं कि छवि रंजन को इस बात का कहीं ना कहीं कुछ शक था कि उनसे ईडी जांच कर सकती है। तो जो अंदर खाने से खबर आई कि पहले से ही वो मॉक ड्रिल भी कर रहे थे, जो सवाल आएंगे उनके सामने, जो जिस तरह के सवाल उनसे पूछे जाएंगे उसका जवाब कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की ओर भी प्रमाणित करती हैं कि हाल के कुछ महीनों में झारखंड में जिस तरह से सरकारी अधिकारियों पर शिकंजा कसा है, और कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस वक्त ईडी के रडार पर हैं, और आने वाले कुछ दिनों की बात करें, कुछ महीनों की बात करें, तो ऐसे अधिकारियों के घर तक, उनके दफ्तर तक ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। शहर शहर पिट रही पुलिस, गली चौक चौराहों पर पिट रही पुलिस। आफत में पुलिस कर्मियों की जान बचाकर भाग रहे जवान। बार बार क्यों पिट जाती है पुलिस? माफिया के आगे बेदम पुलिस। खाकी से अपराधियों का खौफ खत्म। अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। और खबर दरभंगा से, जहां पुलिस के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया और साथ ही उन पर हमला बोल दिया गया। दरअसल जो पूरा मामला है, बताया जा रहा है कि एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें मौत हुई थी, और मौत के बाद से स्थिति तनावपूर्ण हुई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हुए थे ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। लेकिन इस दौरान पुलिस की जान पर ही बनी। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गगवा गुमटी के पास लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस की कार के शीशे तोड़ दिए गए और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस हंगामा शांत कराने के लिए मौके पर पहुंची थी। दरअसल देर रात स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी, फिर स्कॉर्पियो दुकान में घुसी थी। हादसे में दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्कॉर्पियो पर सवार सभी लोग नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई थी और इसी मौत के बाद से हंगामा हुआ था, और उसी हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस पहुंची थी। और देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है, और साथ ही इस गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। और पुलिस पर हमले की तस्वीरें लगातार बिहार के कई जगहों से लगातार सामने आ रही है। स्कॉर्पियो फ्लावर मिल के पास एक साइकिल को ठोका जी, और उसके बाद भागने के चक्कर में ये मोटरसाइकिल पर चढ़ा दिया। कहाँ पे? गंगवा गुमटी के पास। स्कॉर्पियो कहाँ? स्कॉर्पियो अभी थाना ले गए जी। ओ, उसके बाद मोटरसाइकिल वाले को उठाने के क्रम में जी घटना घट गई। ग्रामीण लोग जो पुलिस, ग्रामीण लोग वहीं पर का लोग किए, पुलिस पर हम लोग को ये चीज करें। वही खबर जमुई से है, जहां पर शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। और इस हमले में बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष घायल हो गए, और पुलिस की टीम ने हालांकि एक की गिरफ्तारी जरूर की, लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो बिहार पुलिस से कई जगहों पर पिट कैसे रही है। हमले में गरई थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार घायल हो गए। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 45 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है। थानाध्यक्ष ने तस्कर को पीछा करने के दौरान वो गड्ढे में जा गिरे। बिहार के सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को इलाज के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन इसके इतर दूसरी तरफ अगर वीआईपी की बात करें तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, और आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार में जहां सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को सही तरीके से इलाज मैसर नहीं हो पाता है, वहीं मंत्रियों और नेताओं पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान है। राज्य के मंत्रियों और उनके परिवार के इलाज पर हर वर्ष लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रसाद राय ने जब आरटीआई के तहत बिहार के मंत्रियों और उनके परिजनों पर होने वाले खर्च की जानकारी मांगी, तब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो ब्यौरा दिया वह चौंकाने वाला है। रमेश ऋषभदेव वर्ष 2020-21 में इलाज के नाम पर 2,65,829 रुपए खर्च किए। कपिल देव कामत ने 2,05,019 रुपए खर्च किए। प्रेम कुमार ने वर्ष 2020-21 में 6,219 रुपए खर्च किए। विनोद नारायण झा ने 1,06,776 रुपए खर्च किए। मंगल पांडे ने 21,079 रुपए खर्च किए। खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने 2,61,600 रुपए खर्च किए। अशोक चौधरी ने वर्ष 2020-21 में 68,851 रुपए खर्च किए। नीरज कुमार ने 2,19,565 रुपए खर्च किए। इस तरह वर्ष 2020-21 में माननीयों पर स्वास्थ्य विभाग ने कुल 28,61,163 रुपए खर्च कर दिए। विभाग से मिली जानकारी के बाद आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रसाद राय खफा हैं। उनका कहना है कि जिस बिहार में लोगों को मरने के बाद कफन तक नसीब नहीं होता, वहां माननीय और उनके परिजनों पर इतने खर्च क्यों किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहां उनका वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, निःशुल्क उनकी चिकित्सा होती है। फिर 20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 30 लाख रुपये प्रति वर्ष, एक वर्ष नहीं, वो लगातार जो है, वो चिन्हित मंत्री हैं जो इन्फॉर्मेशन में, वो 3-3, 4-4 वर्ष लगातार जो है 15-15, 20-20 लाख का दवा उठाए हैं। एक मेडिकल स्टोर जो है 5 लाख में दवा की दुकान खुल जाएगी। 2020-21 का जो आंकड़ा सामने आया है, उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू आरजेडी गठबंधन वाली सरकार थी। मंत्रियों को सुविधाएं मिलती हैं, जो भी कैबिनेट के सदस्य होते हैं, अगर उनको कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो उसका जो व्यय है वो सरकार की तरफ से होता है। इसका विस्तृत एक प्रावधान है। बहुत विस्तृत जानकारी तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में है और नियमों के अनुसार है। कहीं नियमों का उल्लंघन होता है तब कोई बात बनती है। स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए, इस पर टिप्पणी करना, देखिए जिसको अधिकार सरकार ने दिया है, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो चाहे वो नेता हो, इलाज का सभी को अधिकार है। उस पर खर्च का जनता का ही पैसा खर्च होता है, लेकिन इलाज का अधिकार अगर संविधान में दिया गया है, अगर प्रावधान है और जेन्युइन तरीका से अगर खर्च हुआ है तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बिल्कुल खजाने पर यह अतिरिक्त बोझ ही नहीं है, यह अनुचित है, प्रॉपर है, अनैतिक है और यह सत्ता का दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल राजनीतिक दलों की दलील चाहे जो हो, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य में माननीयों पर स्वास्थ्य मद में इतनी भारी भरकम राशि का खर्च सरकारी तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला और इस बार एक बड़े दुर्गा मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर सोने की मुकुट से लेकर के कई सामानों की चोरी यहां पर कर ली गई है। तो इस शहर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित दुर्गा मंदिर में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने सोने का मुकुट, नथिया और छतरी गायब कर दिया और दान पेटी से भी पैसे उड़ा ले गए। घटना की सूचना पर स्थानीय नगर थाना पहुंची और पुलिस घटना की जांच कर रही है। नथिया था, मुटुक था, एथी था, छतरी था। अब 10 बजे मंदिर धोआया है, धोआने के बाद में सब कुछ था है। और उसके बाद 4 बजे आते हैं तो देखते हैं जे दोनों गायब है। और चलिए बढ़ते आगे। अब बिहार में स्नातक कोर्स 3 साल की बजाय 4 साल का होगा। बकायदा इसको लेकर के राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि 4 वर्षों का अब स्नातक का कोर्स होगा। सत्र 2023 से 2027 से 4 साल के स्नातक कोर्स का प्रारंभ होगा।
कोर्स की संरचना और पहले साल के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम करने के लिए कमेटी गठित होगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS और सेमेस्टर सिस्टम SS के आधार पर पढ़ाई शुरू होगी। विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम लागू होगा और इस सत्र से विश्वविद्यालय स्तर पर नामांकन किया जाएगा। इसके लिए टाइमलाइन का निर्धारण राजभवन करेगा। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में इतना ही। बन रही है न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो राजापट्टी कौन कुदनिया गोलंबर पर बाबा साहब की जो मूर्ति है, मूर्ति को रात में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। ये मूर्ति तोड़ने का लगभग ये तीसरी बार घटना इस टाइप की घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने नाराज लोगों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। जाम को हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इसके बाद सड़क मार्ग पर आवाजाही बहाल हो पाई। हर घर को शुद्ध पानी देने और जल संकट से निजात दिलाने के लिए नल जल योजना की शुरुआत की गई, लेकिन ये योजना लापरवाह अधिकारियों की वजह से विफल साबित हो रही है। बांका के धोरैया प्रखंड क्षेत्र के गचिया बसबिट्टा पंचायत के गंगदौरी गांव में पिछले 15 दिनों से नल जल योजना का पानी करीब 36 घरों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण इस गर्मी के मौसम में लोग पानी की समस्या से काफी परेशान हैं। धोरैया